क्षेत्र में कार्यरत आशा वर्करों की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नारायण पाल ने अपने सितारगंज स्थित आवास पर एक सभा आयोजित की। सभा में क्षेत्र की सभी 179 आशा वर्करों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक ने प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आशा कार्यकर्तियों के सामाजिक योगदान को नज़रअंदाज कर उनका शोषण कर रही है, जबकि आशा कार्यकर्तियां प्रत्येक दशा में घर घर जाकर अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। उन्होंने शासन द्वारा आशाओं के मानदेय को भी उनके कार्य के एवज में नाकाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्तियों के कम अनुमन्य से आदि मूलभूत मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से आशा वर्कर्स देश भर में हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जबकि आशा वर्कर्स बेहद कम अनुमन्य पर प्रतिदिन अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्हें 24 घंटे और 30 दिन काम करना पड़ता है। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान पूरन चौहान, बलबीर सिंह आदि उपस्थित थे। भारत में जो आशाओं का स्ट्राइक चल रहा है 3 दिवसीय, तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारत के बहुत सारे लोगों ने आशाओं की जो बिल्कुल जड़मूल की समस्या हैं, उन समस्याओं को नहीं समझा होगा। इन लोगों को अनुमन्य 1600 रुपये महीना मिलता है, फिर ये 15 दिन जब घरों में जाती है टीकाकरण के लिए 150 रुपये मिलता है, और 42 विजिट करती हैं तो उसका 250 रुपये मिलता है। इनकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई भी इनका समय नहीं है, और इनको ये समझ लो कि जिसे बिल्कुल समाज के बिल्कुल जो नीचे का तबका है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस हिसाब से इन्हें रखा जाता है। मैंने अभी जो इनकी समस्या को जाना, अच्छा ये भी मैं कह दूं कि हिंदुस्तान की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्ट्राइक चल रही है, जिसमें लाखों, कई 10 लाख लोग शामिल हैं इसमें। ये हो गए आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गए, पीआरडी के जवान हो गए, होमगार्ड हो गए, भोजन माता हो गए। देखो इनका जो शोषण हो रहा है ये किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन जो छोटे तबके की लोगों की बात करते हैं, छोटे कर्मचारियों की बात करते हैं, ये सरकारी भी नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे घरों के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसमें। इस उम्मीद से कायम है, क्या पता कभी सरकारीकरण हमारा भी हो जाएगा। आप पूछ लो उनसे, क्यों भाई ये बात सही है गलत है। के साथ एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर और एक बिल्कुल लचीला वो रखता हूँ, क्योंकि ये हमें रास्ते मिलते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के गंतव्य स्थान पर, जहाँ से इन्हें सूचना आती है, चाहे बच्चों के डिलीवरी का मामला हो, उन्हें पालने का मामला हो, उनका स्वास्थ्य रक्षा को, उन्हें ट्रीटमेंट देने का मामला हो। ये तो प्रिस्क्राइब काम है। बहुत से काम जो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, या सितारगंज में जो शक्ति भारत में जो सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत से काम तो इनके ऐसे हैं जो किसी को पता नहीं लग रहा, लेकिन इनको दबाव में कराया जा रहा है, और इनको किस किस मद में पैसा आता है ये भी पता नहीं। एक मुश्त इनका पैसा आ जाता है, ये 35,000 रुपये, जैसे यहाँ ब्लॉक में 35,000 रुपया इनका एक साथ आया 1 साल का। तो 35,000 रुपया अगर इनका 1 साल का आता है, तो इनका एवरेज मेरे ख्याल से 3,000 से भी कम का एवरेज है। 35। क्या इनकी खुद की तबीयत खराब नहीं हो सकती? इनका परिवार नहीं है, इनकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है? तो भारत देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जो स्ट्राइक चल रही है, जो भारत देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, हम उसका, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते उसका पुरजोर समर्थन करता हूं, इनके साथ खड़ा हूं, और इनके साथ खड़ा हूं। अब मैंने देखा कि शक्ति भारत सितारगंज में कुछ छोटे मोटे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो इनसे रिलेटेड हैं, वो इनके संग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे इनके मालिक हों, ये नौकरानी हों। मैं अधिकारियों से ये बात कहना चाहता हूँ, उनसे, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हों या दूसरे हों या तीसरे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि 179 जो हैं आशाएं हैं, ये बिल्कुल धमकी देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ। ये जो सीएमओ हैं या और जो अधिकारी हैं और लोग हैं, अरे देखें ना, देखें, इनकी सैलरी का ही पता नहीं है, मानदेय का ही पता नहीं है।
ये सिर्फ एक सुनहरे भविष्य की ओर इनकी एक नज़र है कि क्या पता हमारा भी कोई सरकार चेतेगी, सरकार समझेगी तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। फिलहाल तो ये गर्त में डूबे हुए हैं और इनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है, बिल्कुल ख़त्म है। और अभी जो ये सिद्धार्थगंज में जो एक समस्या अभी आई थी कोरोना से संक्रमित, 2-2, 3-3 पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और जब सुबह यहाँ का जो अधीक्षक है उससे ये बात पूछी गई तो कह रहे हैं ये हमारे अंदर में ही नहीं आते हैं, ये तो हमारा अधीन ही नहीं है। तो किसके अधीन है ये? सरकारी रूप से किसी का अधीन हो या नहीं हो, लेकिन हमारी बहनें हैं, हम मानते हैं, हम इनके परिवार के हैं। मैं अपने आप को इनके साथ संबद्ध करता हूँ, इनका साथ दूंगा हर तरीके से, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।